हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर रिकैप एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था यूजी ने सिस्टम को समन करते हुए ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को चूज कर लिया होता है। सिस्टम यूजी को बताता है कि आपकी बॉडी के ऊपर इंजरीज है, अगर आप यहाँ पे इस टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर इरिवर्सिबल डैमेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे वाइटलिटी पिल की जरूरत पड़ेगी रिकवर करने के लिए। सिस्टम की ये बात सुनकर यूजी काफी डर गया होता है, लेकिन यूजी की किस्मत काफी अच्छी थी कि वो पिल उसको खुद के पास ही मिल जाती है। वाइटलिटी पिल को खाने के बाद यूजी को काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर सिस्टम यूजी को बताता है कि आपके पास यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेटर की एसेंस की काफी कमी है। सिस्टम आपको यहाँ पे 3 फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर फ्री में देगा। ये सुन के यूजी काफी शॉक हो गया होता है। सिस्टम वहाँ पे यूजी को काफी स्पीड से उन्हीं तीनों बंदों के पास लेके जाने लगता है। सीन चेंज होता है, हम देखते वो तीनों कल्टीवेटर बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। मियान चैन बोलता अगर मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड तलिस्मान होता जो कि मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया था तो वो कमीना यूजी मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बच पाता। जू बोलता उस कमीने का पक्का कोई ना कोई सीक्रेट होगा, हम कल जाके उसको चेक करेंगे कि आखिर उसका सीक्रेट है क्या। अचानक से हम देखते यूजी यहाँ पे दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ गया होता है। यूजी को देख के वो तीनों बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। ली सी बोलता है यूजी मुझे बिल्कुल भी लगा था कि तुम यहाँ पे वापस आने वाले हो, फिर तुम्हारी यहाँ पे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इससे पहले ली सी अपनी बात को कंप्लीट कर पाता यूजी उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों बंदों को इग्नोर करते हुए वो अपनी लाइफ लोथिंग ब्लेड को ली सी की बॉडी के अंदर डाल देता है। उसके बाद उसके ब्लड एसेंस से खुद को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के जूई और मियाओ चैन काफी गुस्सा हो गए होते हैं। हम देखते हैं जूई आगे बढ़ते यूजी के ऊपर पंच मारने वाला होता है। अचानक से हम देखते हैं सिस्टम यूजी को बोलता है आपके ऊपर यहाँ पे अटैक हो रहा है, इसीलिए कल्टीवेशन यहीं पे रोकी जाती है। अगर आपको हमारा काम काफी पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रेटिंग देना। यूजी को जैसे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल मिलता है वो काफी स्पीड से पीछे की तरफ हट गया होता है। लेकिन अब यहाँ पे यूजी का कोई प्लान नहीं था कि वो पीछे की तरफ हटे। उसकी आंखों के अंदर साफ साफ किलिंग इंटेंट दिख रहा था। यूजी अपनी ब्लेड को आगे करते हुए जूई के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक के साथ जूई की हालत काफी खराब हो गई होती है। ये सब देख के मियाओ चैन काफी गुस्सा हो गया होता है और वो वहाँ पे पॉल के ऊपर 3 स्वॉर्ड एनर्जी से अटैक करता है। यूजी जानता था कि ये तीनों स्वॉर्ड एनर्जी काफी पावरफुल होने वाली है, इसीलिए वो फटाफट से ब्लड थर्स्टी डीमन ब्लेड टेक्निक को एक्टिवेट करता है और एक स्ट्राइक के साथ उन तीनों स्वॉर्ड एनर्जी को खत्म कर देता है। मियाओ चैन देखता है कि अब ये सिचुएशन काफी खतरनाक हो चुकी है, तो वहाँ पे एक हैंडसेन बनाते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने लगता है। उसके हाथ में बड़े शॉर्ट तलिस्मान से काफी एनर्जी निकल रही होती है। यूजी वहाँ पे उस तलिस्मान की एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है। यूजी वहाँ पे लाइफ लोथिंग ब्लेड को लेता है और सीधे मियाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं मियाओ चैन काफी शांत होता है और हंसते हुए बोलता है यूजी तुम काफी स्लो हो। मियाओ चैन के हाथ के अंदर काफी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो गई होती है। वो वहाँ पे काफी स्पीड से यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और मियाओ चैन के अटैक की वजह से पूरा कोर्टयार्ड टूट गया होता है। लेकिन वहाँ पे यूजी कहीं भी नहीं दिख रहा होता। मियाओ चैन अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोलता है मेरे बड़े भाई का तलिस्मान सच में काफी पावरफुल है, लगता है यूजी मेरे अटैक से गायब हो गया। लेकिन वहीं हम देखते यूजी उसके पीछे आ गया होता है और बोलता तुमने मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया, मैं इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं। ये देख के मियाओ चैन काफी डर गया होता है और ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। मियाओ चैन बोलता है यूजी मुझे मारना मत, मेरा जो बड़ा भाई है वो एक इनर डिसाइपल है। लेकिन यूजी हमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और आगे बढ़ते उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। यूजी जब देखता है कि उसके सामने वो तीनों पड़े हुए हैं तो वो बोलता है फाइनली ये फाइट यहीं पे खत्म हुई। लेकिन अचानक से यूजी के सामने सिस्टम आता है और बोलता है अगर आपको हमारा काम काफी पसंद आया हो तो प्लीज हमको 5 स्टार रेटिंग दे। यूजी गुस्से में आके 1 स्टार रेटिंग देते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम ऐसे हैं कि तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दी जाए। सेक्ट रूल के हिसाब से अगर मैं किसी भी आउटर डिसाइपल को मारता हूँ तो मेरे ऊपर 10,000 से लेके 30,000 स्पीड स्टोन की पेनल्टी लग सकती है। ये जो तीनों डिसाइपल थे ये काफी पावरफुल थे, तो कम से कम मेरे ऊपर यहाँ पे 90,000 स्पीड स्टोन का फाइन लगेगा। लेकिन एक मिनट रुको, उन लोगों के पास काफी वैल्यूबल चीजें हो सकती है, तो शायद से मैं इस फाइन को इन लोगों के पास ही कवर अप कर लूंगा। वो उनके पास से सारे सामान को लेके टेबल के ऊपर रख देता है। वहाँ पे कुछ बोतल और जार को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ 3 पाउच पड़े थे। लेकिन यहाँ पे मेरी किस्मत काफी खराब है, वो तीनों स्टोरेज पाउच सील्ड है, इसीलिए मैं यहाँ पे उनको ओपन नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वर्थलेस पिल रख सकता हूँ। यूजी बोलता है क्योंकि ये लोग मर चुके हैं तो मैं इन लोग के एसेंस ब्लड से खुद को कल्टीवेट करूंगा। यूजी वहाँ पे वापस अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बताता है कि आपके पास यहाँ पे ब्लड एसेंस की कमी है, आपको यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर चाहिए होंगे। सिस्टम यहाँ पे आपको 2 फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर फ्री में देगा। ये सुन के यूजी काफी शॉक होता है, वो सोच रहा था कि 2 कल्टीवेटर आएंगे कहाँ से। अचानक से लाइफ लोथिंग ब्लेड हिलता है और उसके अंदर एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे जूई और मियाओ चैन चिल्ला रहे होते हैं। लाइफ लोथिंग ब्लेड यहाँ पे उन लोगों की ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। यूजी बोलता है काफी कमाल की बात है, मुझे लगा था ये दोनों मर चुके हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ पे मरने की एक्टिंग कर रहे थे। इसमें जाविंग सेट के लोग काफी अजीब है। सिस्टम बताता है कि ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया गया है तो आपकी कल्टीवेशन वापस स्टार्ट होती है। सिस्टम वापस यूजी की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है।
यूजी वहाँ पे अंदर की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और हम देखते हैं अंदर की चीजें टूटने लगती है। उसके बाद यूजी वहाँ पे काफी स्पीड से बाहर की तरफ आ गया होता है। वो वहाँ पे हवा के अंदर काफी सारी स्ट्राइक लगा रहा होता है। यूजी बोलता है ये जो ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक है ये काफी पावरफुल है। वहीं यूजी की पावर को देख के वूली भी काफी शॉक हो रही होती है। वूली को बिल्कुल भी लगा था कि यूजी की प्रोग्रेस इतनी ज्यादा फास्ट होगी। सिस्टम यूजी को बताता है कि आप अपनी ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को एक ग्रेट सक्सेस बोल सकते हैं। यूजी यहाँ पे पहली बार सिस्टम से काफी सेटिस्फाइड था। सिस्टम जैसे ही वहाँ पे उसे रिव्यू करने के लिए बोलता है, यूजी बोलता है तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, मैं तुम्हें 3 स्टार दे देता हूँ। लेकिन जैसे यूजी अपने सेंसेस के अंदर आता है उसको ध्यान आता है कि उसको फाइन के तौर पे 90,000 स्पीड स्टोन देने हैं। यूजी बोलता है आखिर मैं अब क्या करूं, आखिर मैं इतने सारे स्पीड स्टोन कैसे दूंगा। उसके बाद यूजी वहाँ की सारी चीजों को उठा के सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद यूजी वहाँ पे रुक गया होता है। उसके सामने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। यूजी बोलता है ना से भी रास्ता काफी मुश्किल है, बल्कि मुझे पता भी नहीं है कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। उसके बाद यूजी वहाँ पे रोते हुए उन तीनों कल्टिवेटर को गाड़ देता है, जिससे कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने में काफी टाइम लगे और यूजी को जामिंग सेट से भागने का मौका मिल सके। यूजी के पास कोई भी चॉइस नहीं थी। वो वहाँ पे डायरेक्टली यूनहोंग के पास चला जाता है कि वो उससे वहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प मांग सके। यूजी जैसे ही वहाँ पे मेन डोर का गेट खोलता है वो देखता है कि यूनहोंग वहाँ पे सन्निन की फोटो को किस कर रहा है। यूजी काफी शॉक हो गया था और बोलता है लगता है मैं बिल्कुल गलत टाइम पे पहुंचा, लेकिन यहाँ पे मेरी लाइफ काफी इंपॉर्टेंट है तो मुझे यहाँ पे आगे जाना ही होगा। यूजी वहाँ पे ऐसे दिखाता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। यूजी आगे बढ़ते हुए यूनहोंग को ग्रीट करता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं यूनहोंग काफी डर गया होता है और बोलता है तुम वहीं पे रुक जाओ, अगर सन्नी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझ पे काफी गुस्सा करेगी। यूजी बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में यहाँ पे सिस्टर इन लॉ को काफी गुस्सा दिला दिया। यूजी के मुंह से सिस्टर इन लॉ सुनते ही यूनहोंग काफी शर्माने लगता है। यूजी बोलता है ब्रदर आप मुझे फटाफट से बताओ कि आखिर मैं इस सेट से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, मैं सिस्टर इन लॉ से माफी मांगने के लिए कुछ गिफ्ट लेके आना चाहता हूँ। यूजी के मुंह से ये सारे सब सुन के यूनहोंग काफी खुश हो गया होता है, रोने लगता है। यूनहोंग बोलता है अगर तुम्हें सेट से बाहर निकलना है तो तुम्हें हुआइन पीक से आगे निकलना होगा, लेकिन पैदल चल के तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम्हें सेट से बाहर निकलना है तो तुम्हें यिन कॉर्प्स क्लाउड रेंट पे लेना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 स्पीड स्टोन का आएगा। यूजी के पास बिल्कुल भी स्पीड स्टोन नहीं होते, इसीलिए वो वहाँ पे यूनहोंग की तरफ देखने लगता है ताकि वो उसको स्पीड स्टोन दे सके। लेकिन हम देखते हैं यूनहोंग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने अपने सारे स्पीड स्टोन को सन्निन को दे दिया है, मेरे पास यहाँ पे तुमको देने के लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पीड स्टोन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे स्पीड स्टोन कमाने हैं तो तुम यहाँ पे टास्क डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तुम वहाँ पे जो भी मिशन कंप्लीट करोगे तुम्हें उसके लिए स्पीड स्टोन मिलेंगे और वहीं तुम्हें फ्यूचर के अंदर मुझसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजी जानता था कि अब यूनहोंग से कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं। वो वहाँ पे डायरेक्टली टास्क डिपार्टमेंट में चला जाता है। सबसे पहले वो यहाँ पे देखना चाहता था कि आखिर उसके लिए कौन कौन से टास्क अवेलेबल है। दूसरे लोगों को फॉलो करते हुए वो अपनी नेम प्लेट को एक जगह पे रख देता है। अचानक से यूजी के सामने वहाँ पे बहुत सारे टास्क आ गए होते हैं, लेकिन उन सारे टास्क को देख के यूजी काफी शॉक हो गया होता है और अपना सर खुजाने लगता है। उनमें से एक टास्क होता है लेटर को 1 मंथ तक डिलीवर करने का, इसके लिए रिवॉर्ड के तौर पे 3 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन मिलेंगे। दूसरा टास्क होता है 1 महीने के लिए स्पिरिचुअल बीस्ट का ध्यान रखना, उसके लिए वहाँ पे उसको बहुत टेस्टी खाना मिलेगा। और वहीं तीसरा टास्क होता है घोस्ट फेस ग्रास को ढूंढना, जिसके लिए उसको रिवॉर्ड के तौर पे 5 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन मिलेंगे। इन सारे टास्क को देखने के बाद यूजी को ये बात तो पता चल गई होती है कि अगर वो अपनी पूरी लाइफ भी टास्क करता रहेगा तो भी उसे 90,000 स्पीड स्टोन नहीं मिलने वाले। थोड़ी देर तक ढूंढने का उसको एक टास्क मिल गया होता है जिसके अंदर उसे 800 स्पीड स्टोन मिलेंगे, लेकिन उस टास्क को लेने के लिए कम से कम उसका लेवल फाउंडेशन स्टेज का 6 लेवल होना चाहिए। यूजी रियलाइज करता है कि वो इतने कम टाइम के अंदर इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अचानक से उसके माइंड के अंदर एक प्लान आता है। वो बोलता है मुझे यहाँ पे इतने सारे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे एक टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ और उनके साथ जाने के बाद मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। इस तरीके से जामिंग सेट से बाहर निकलना मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा। लेकिन यूजी ने जितना इजी सोचा था एक टीम के अंदर आना उतना भी इजी नहीं था। वहाँ पे एक टीम को कम से कम फाउंडेशन स्टेज का 6 लेवल का बंदा चाहिए था और वहीं दूसरी टीम यूजी कल्टिवेशन को देख के उसको काफी कम समझने लगती है। तीसरी टीम बोलती है अगर तुम इस लेवल के साथ हमको ज्वाइन करते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम पक्का से मारे जाओ। यूजी को वहाँ पे काफी हेल्पलेस फील हो रहा होता है क्योंकि कोई भी टीम उसको नहीं ले रही होती। अचानक से हम देखते हैं यूजी के कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है। वहाँ पे एक मोटी सी लड़की आती है और बोलती है जूनियर मार्शल ब्रदर तुम्हारी कल्टिवेशन काफी कम है, लेकिन तुम्हारी सीनियर मार्शल सिस्टर तुमको बिल्कुल भी कम नहीं समझती, तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वही हम देखते यूजी काफी डर गया होता है और भागने लगता है। यूजी बोलता है सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। उसी टास्क डिपार्टमेंट कॉर्नर में वहाँ पे सन्निन का एक और बंदा होता है। वो बोलता है सीनियर सिस्टर वो बच्चा एक टीम के लिए ढूंढ रहा है, क्या उसे यहाँ पे सच में लगता है कि फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे होके वो यहाँ पे सेट के मिशन को इतनी इजीली ले सकता है। सन्निन स्माइल करते हुए बोलती है अगर यूजी मुझे प्रोवोक करेगा तो मैं उसको यहाँ पे काफी अच्छा मजा चखाने वाली हूँ। यूजी वहाँ पे काफी परेशान हो गया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं
यूजी का ध्यान वहाँ पे एक टीम पे जाता है जो कि बात कर रही होती है। उस टीम को वहाँ पे लोअर कल्टिवेशन का बंदा चाहिए था जिसका कल्टीवेशन मैक्सिमम 3rd या 4th लेवल पे हो। यूजी जैसे ही सुनता है कि उनको यहाँ फाउंडेशन स्टेज के 3rd या 4th लेवल के बंदे चाहिए तो वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है मैं यहाँ पे 4th लेवल पे हूँ। यूजी बोलता है हेलो सीनियर ब्रदर, मेरा नाम यूजी है और मैं यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे हूँ, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? वो बंदा बोलता है हम लोग यहाँ पे निकलने वाले हैं तो क्या तुमको तैयारी के लिए और टाइम चाहिए? यूजी बोलता है नहीं, हम लोग अभी चल सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। वही हम देखते हैं यूजी सोच रहा होता मुझे इस बेकार सेक्ट के अंदर 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना, लेकिन यूजी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब ऑलरेडी सीनियर ब्रदर का प्लान है। जब वहाँ पे वो मोटी लड़की यूजी का पीछा कर रही थी तभी सन यिन वहाँ पे सीनियर ब्रदर के पास जाती है। वो बोलती है ब्रदर चैन, यूजी यहाँ पे यूनहोंग के बरोबर पावरफुल है तो वो यहाँ पे आपके लिए काफी अच्छा ब्लड सेक्रीफाइस होगा। ब्रदर चैन हेजिटेट करते हुए बोलता है लेकिन इस बंदे को तो यहाँ पे शिन जिनसेंग लेके आया है, इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करके शिन जिनसेंग को प्रोवोक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। सन यिन बोलती है शिन जिनसेंग ऑलरेडी यूजी के ऊपर काफी चिढ़ता है, उसकी नजर में यूजी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर वो यहाँ पे यूजी की वैल्यू कर रहा होता तो क्या यहाँ पे यूजी को एक टीम ढूंढनी पड़ती। ये सुनने के बाद ब्रदर चैन बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है और पॉल की तरफ देखते हुए काफी खतरनाक स्माइल देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे क्लाउड के ऊपर बैठ के सेट से बाहर निकलने लगते हैं। यूजी सोच रहा होता ये क्लाउड काफी बढ़िया है, यूनहोंग का बोर्ड काफी अनकंफर्टेबल था, वहीं ये काफी सॉफ्ट है। ब्रदर चैन यूजी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं यूजी मैं तुम्हें सारे टीममेट्स के नाम बताता हूँ, मेरा नाम है चैन हुआन और मैं फाउंडेशन स्टेज के 6th लेवल पे हूँ। ये मेरी सिस्टर है चैन मेई और ये यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे है और ये तीनों है हुआंग जियान, जैंग जोंगकिन और जाओ ताशा, ये तीनों यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के 5th लेवल पे है। यूजी उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलता है मेरा नाम है यून यूजी और मैं यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे हूँ, आप लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। चैन हुआन बोलता है ये मिशन स्पेशली मेरी सिस्टर के लिए है ताकि ये यहाँ पे काफी प्रैक्टिस करके अपने लेवल को अप कर सके। यूजी बोलता है ब्रदर जनाब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे सिस्टर मेई को प्रोटेक्ट करके रखूंगा। वहीं यूजी मन में सोच रहा होता है इस यंग मास्टर का बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो यहाँ पे तुम्हारी बहन के साथ मिलकर ट्रेनिंग खेले। जैसे ही मैं यहाँ पे सेट से बाहर निकलूंगा मैं काफी स्पीड से भाग जाऊंगा। यूजी वहाँ पे बाहर की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है वैसे ब्रदर जैन मुझे एक बात बताइए, ये टोकन आखिर किस किस काम आता है? हुआंग जियान बोलता है ये टोकन काफी काम का है, होली सेट से बाहर जाने के बाद सिर्फ यही टोकन प्रूव करता है कि तुम होली सेट से बिलोंग करते हो। जब भी तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होगे तो इस टोकन की हेल्प से तुम होली सेट से हेल्प मांग सकते हो क्योंकि ये टोकन यहाँ पे तुम्हारी लोकेशन बहुत इजीली पता कर सकता है। यूजी सोच रहा था ये यूजलेस टोकन मेरी लोकेशन को बता सकता है, इसका मतलब जैसे ही मैं यहाँ से भागूं मुझे इसको साइड में फेंक देना होगा। यूजी बोलता है अगर कोई बंदा यहाँ पे होली सेट से टोकन और स्पीड स्टोन लेके भाग जाए तो क्या यहाँ पे होली सेट वाले को नुकसान नहीं होता? सीनियर सिस्टर ताशा बोलती है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, एक डिसाइबल ने यहाँ पे 100 स्पीड स्टोन ले लिए और उसके बाद एक मिशन के बहाने, तो तुम यहाँ पे गैस करो आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। यूजी कांपते हुए बोल रहा था मुझे नहीं पता, आप बताइए आखिर क्या हुआ था। सीनियर सिस्टर ताशा बोलती है होली सेट वालों ने 3 कल्टीवेटर को भेजा जो कि उस बंदे से 1 रियलम हायर थे, उन लोगों ने वहां पे उस बंदे का 20 साल तक पीछा किया, उन्होंने वहां पे उसकी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दिया। ये बात सुनकर यूजी काफी डर गया होता है और सोच रहा होता है सिर्फ 100 स्पीड स्टोन के लिए उन लोगों ने उसका 20 साल तक पीछा किया, तो आखिर मैं यहाँ पे होली सेट वालों का 90,000 स्पीड स्टोन लेके कैसे भाग पाऊंगा। यूजी सोचता है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से भागूंगा, लेकिन लगता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे अपनी पूरी लाइफ बिता के इनके डेब्ट को चुकाना होगा। सिस्टर में ही बता रही होती है उन लोग का मिशन है 6th लेवल के मॉन्स्टर को हंट करना। एक 6th लेवल का मॉन्स्टर फाउंडेशन स्टेज के 6th लेवल के बरोबर होता है और यहाँ पे यूजी का टास्क ये है कि उसको कैसे भी करके सिस्टर मेई को बचा के रखना है। यूजी बोलते हैं ब्रदर जैन मुझे एक बात बताइए, आखिर इस टास्क को परफॉर्म करने पे कितने स्पीड स्टोन मिलेंगे? ब्रदर जैन बोलता है इस टास्क को कंप्लीट करने में पूरे 20 स्पीड स्टोन मिलेंगे। ये बात सुनकर यूजी काफी शॉक हो गया होता है। यूजी अपने मन में बोलता है इस टास्क को कंप्लीट करने पे 20 स्पीड स्टोन मिलेंगे, लेकिन मेरे ऊपर यहाँ पे 90,000 स्पीड स्टोन का उधार है, आखिर मैं उसको कैसे चुकाऊंगा। यूजी के एक्सप्रेशन को देख के ब्रदर जैन सोच रहा होता है, लगता है यूजी यहाँ पे 20 स्पीड स्टोन सुन के काफी शॉक है क्योंकि वैसे भी नए डिसाइबल के लिए 20 स्पीड स्टोन बहुत ज्यादा होते हैं। चैन में ही बोलती है वैसे 20 स्पीड स्टोन इतने कम नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारे पास यहाँ पे टूल्स को फोर्ज करने का, एल्केमी का या फिर तालिस्मान मेकिंग का टैलेंट है, तुम यहाँ पे बहुत सारे स्पीड स्टोन कमा सकते हो। जो यून होंगे उसके अंदर तालिस्मान बनाने का काफी अच्छा टैलेंट है, उसके पास यहाँ पे मौका था कि वो इंस्ट्रक्टर फू फोंग का डायरेक्ट डिसाइबल बन सकता है, लेकिन वहां भी सनी ने इंटरफेयर कर दिया जिस वजह से वो उनका डिसाइबल नहीं बन पाया। तभी यूजी बोलता है आखिर इंस्ट्रक्टर फू फोंग का ध्यान यून होंग पे कैसे गया। चैन में ही बोलते यून होंग के पास तालिस्मान बनाने का इनेट टैलेंट है, उसने अपना पहला तालिस्मान 2 साल के अंदर बना लिया था। ये सुन के यूजी बिल्कुल डिप्रेस हो गया होता है, यहाँ पे इनेट टैलेंट के आने में कम से कम 2 साल लग जाता है, इन वही यूजी को ये फाइन 3 महीने के अंदर ही देना है।
अचानक से हम देखते हैं जैंग जोंकिन, जिसने इतनी देर से नहीं बोला होता, वो यूजी से एक फ्रेंडली फाइट करने के लिए बोलता है। यूजी भी यहाँ पे इस टीम की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता था, तो इसीलिए वो यहाँ पे पहले ही माफी मांगते हुए पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैंग जोंकिन को लगता है कि यूजी सिर्फ 4th लेवल पे तो है, आखिर उसके पंच के अंदर कितनी पावर होगी, इसीलिए वो वहाँ पे यूजी के पंच को बिल्कुल भी ब्लॉक या डॉच नहीं करता। लेकिन जैसे यूजी का पंच जैंग जोंकिन को लगता है, उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। वो वहाँ पे काफी स्पीड से पीछे की तरफ हटता है ताकि वो बची हुई फोर्स को उठा सके। जैंग जोंकिन को पता चल जाता है कि यूजी को ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ वो होल्ड बैक करके फाइट कर सकता है, इसीलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए यूजी को पंच मारने लगता है। वहीं हम देखते यूजी कुछ नहीं कर पा रहा होता, वो बस उसके पंचेस को अपने हाथों से रोक रहा होता है। यूजी को अब रियलिटी में पता चल रहा होता है कि आखिर एक 5th लेवल का बंदा कितना पावरफुल होता है। अचानक से हम देखते चेनवन ताली बजाते हुए बोलता है, अब इस फाइट को यहीं पे रोक दो। यूजी वहाँ पे जैंग जोंकिन को ग्रीट करते हुए बोलता है, ब्रदर आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू। तभी हम देखते हुआंग जियान बोलता है, ब्रदर तुम्हारे पास एक ब्लेड थी, तो आखिर तुमने उस ब्लेड को यूज क्यों नहीं किया। यूजी बोलता है, ये सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट थी, ब्रदर जैंग ने कोई वेपन यूज नहीं किया, यही वजह कि मैंने कोई वेपन यूज नहीं किया। यूजी सोच रहा होता है, असलियत में मैं यहाँ अपने ब्लेड को बाहर नहीं निकालना चाहता, वरना यहाँ पे सारे लोग का ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा। वही हम देखते हैं सारे लोग आराम से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। चेन हुआन काफी खुश हो रहा होता है और सोचता है यूजी यहाँ पे बिल्कुल डिफेंसलेस है, और वहीं इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मेरे सोल बने को रिफाइन करने के लिए यूजी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। चेन हुआन बोलता है, ताशा तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वही ताशा शर्माते हुए बोलती है, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करूंगी कि मैं यहाँ पे आके काम आ सकूं। यूजी उन सभी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये सारे लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं। अभी पॉल ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं चेन में उसके पास आती है। चेन में ही बोलती, यूजी फाइट के अंदर तुम्हें इंजरी हो गई थी ना, तुम यहाँ पे ब्लड पिल खा लो, ये तुम्हारी इंजरी को हील करने में काफी काम आएगी। वहीं हम देखते यूजी काफी खुश होता है क्योंकि उसको यहाँ पे एक फ्री की चीज मिल गई। यूजी को ब्लड पिल लेता हुआ देख के सारे लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। ये जगह होती है स्क्रू माउंटेन सिटी, क्योंकि वहाँ पे सिटी लॉर्ड काफी बिजी होते हैं, इसीलिए स्टीवर्ड उन लोगों को मेंशन के अंदर लेके जाता है। मेंशन के अंदर आके यूजी को वहाँ पे काफी स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही होती है। चेन में यूजी को सोचता हुआ देख के बोल रही होती है, यहाँ के जो सिटी लॉर्ड है वो असलियत में एक फॉर्मेशन कल्टीवेटर है, उन्होंने यहाँ पे इस मेंशन के ऊपर एक सिंपल गैदरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रखी है। चेन हुआन यूजी को बोलता है, यहाँ के जो सिटी लॉर्ड है वो एक फाउंडेशन स्टेज के सीनियर है, तो याद रखना तुम उनको गलती से भी कुछ मत बोलना। यूजी बोलता है, ठीक है आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है, भतीजे चेन हुआन आखिर तुम कैसे हो, हमें यहाँ पे मिले हुए काफी टाइम हो गया। जो बंदा यहाँ पे आया होता है उसका नाम होता है डुआन माइन, जो कि स्क्रू माउंटेन सिटी का सिटी लॉर्ड है। डुआन माइन को देख के सारे लोग खड़े होते हैं और उसको रिस्पेक्ट पेश करते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर बात करने के बाद चेन हुआन डुआन माइन को टास्क के बारे में बताता है। सबसे पहला टास्क होता है फ्लावर डीमन को हंट करने का, जो कि सिटी के बाहर है, और सेकंड होता है पर्पल आई फेरेक, जो कि यहाँ पे स्क्रू माउंटेन सिटी के अंदर है। ये सुनकर डुआन माइन काफी परेशान हो जाता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ पे काफी अच्छी तैयारी करके आए होगे, इसीलिए तुम लोग फ्लावर डीमन को और पर्पल आई फेरी को काफी इजीली हरा सकते हो। लेकिन आजकल यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल स्पाइडर मॉन्स्टर आया है, वो स्पाइडर मॉन्स्टर अपने फाउंडेशन स्टेज पे है, और वो स्पाइडर मॉन्स्टर पे पर्पल आई फेरी के टेरिटरी के पास में ही है। ये बात सुन के चेन हुआन और यूजी काफी शॉक हो गए होते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ पे अलग अलग बात के लिए परेशान होते हैं। चेन हुआन इसीलिए इतना परेशान होता है क्योंकि उसका ब्लड सेक्रीफाइस डिले हो सकता है, और वही यूजी इसीलिए परेशान होता है क्योंकि उसके 20 स्पीड कहीं हाथ से ना निकल जाए। चेन हुआन और यूजी को परेशान देख के डुआन माइन सोचता और बोलता है, इन तुम्हारे लिए यहाँ पे इस टास्क को कंप्लीट करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे पास यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर की एक्टिविटी रेंज की इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम लोग यहाँ पे इसको फॉलो करते हो तो तुम लोग बहुत इजीली इस टास्क को कंप्लीट कर लोगे। ये सुनकर चेन हुआन को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है और वो उस मैप को ले लेता है। चेन हुआन सोचता है, अगर हम लोग यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर बच जाते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे ब्लड सेक्रीफाइस को कंप्लीट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, मुझे यहाँ पे टाइम रहते हुए सोल बने को लेके आना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते नाइट हो गई होती है। यूजी अपने कमरे के अंदर बैठ के सोच रहा होता है, अगर मुझे यहाँ पे 90,000 स्पीड स्टोन को पे करना है तो मैं वो यहाँ पे टास्क को कंप्लीट करके नहीं कर सकता। क्या हो अगर मैं यहाँ पे लाइफ लोथिंग ब्लेड को बेच दूं तो शायद से मेरे पास उतने पैसे आ जाए। अचानक से हम देखते हैं यूजी के रूम के अंदर काफी कोल्ड एनर्जी आती है। यूजी ये देख के समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यूजी वहाँ फटाफट से डोर को खोलता है और बाहर की तरफ देखता है, वहाँ पे कोर्ट यार्ड के अंदर से उसे लाश की बदबू आ रही होती है। यूजी को समझ में आ जाता है कि ये सिचुएशन काफी खतरनाक है। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने सारे टीममेट को बुलाता है। अचानक से हम देखते हैं यूजी की तरफ एक ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यूजी वहाँ पे अपनी लाइफ लोथिंग ब्लेड की हेल्प से अपने आप को डिफेंड करता है। साथ ही वो काफी डर गया होता है, सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे एक ज़ॉम्बी कैसे हो सकता है। ये यहाँ पे सिटी लॉर्ड के गेस्ट का कोर्टयार्ड है, लेकिन यहाँ पे इतनी कम सिक्योरिटी कैसे हो सकती है। इससे पहले यूजी वहाँ पे रिएक्ट कर पाता, पीछे से एक ज़ॉम्बी आके उसके कंधे के ऊपर काट लेता है। अचानक से हम देखते हैं यूजी सोचता है कहीं मैं जो सोच रहा है ये वो तो नहीं। यूजी चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने यहाँ ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को मास्टर कर लिया है, तो मिस वू ली चलो फटाफट से मेरे सामने आओ। इन सब चीजों के बीच में यूजी ये बात भूल ही गया था कि ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को मास्टर करने के लिए लियू ने उसको सिर्फ 10 दिन दिए थे। अचानक से हम देखते हैं वो सारे घोस्ट पिंक कलर के एनर्जी के अंदर चेंज हो जाते हैं। यूजी वहाँ पे फील कर पा रहा होता है कि उसके आसपास का टेम्परेचर काफी डाउन हो रहा है।
अचानक से हम देखते हैं वूली पीछे से आके यूजी को गले लगा देती है। ये देख के यूजी काफी शर्मा रहा होता है। वूली बोलती है यूजी आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हारी वजह से मुझे भी यहाँ तक आना पड़ा, देखो तुमने मुझसे यहाँ पे कितनी मेहनत करा ली। तभी हम देखते हैं यूजी को याद आता है कि उसने पहले 15 दिन तक डुअल कल्टीवेशन करी थी। ये सब सोचते हुए काफी डर गया होता है और बोलता है मैं बस यहाँ पे अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए आया था ताकि मैं यहाँ पे स्पीड स्टोन कमा सकूं। वूली बोलती है क्या तुम्हें स्पीड स्टोन इसलिए चाहिए क्योंकि तुमने वहाँ पे उन तीनों लोगों को मार दिया। ये बात सुनकर यूजी काफी शॉक रह गया होता है। इसका मतलब वूली ने यहाँ पे मेरे ऊपर ध्यान रख रखा था। यूजी बोलता है मिस वूली सच में आप बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी सारी बातें पता है तो मैं आपको क्या ही बताऊं। वूली वहाँ पे थोड़ी देर चुप रहती है और उसके साथ हंसते हुए बोलती है तुमने यहाँ पे उन तीनों को यूज किया ताकि तुम ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को जल्दी से सीख सको और शायद से यही वजह है कि तुमने इस टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर भी कर लिया। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, जो ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक है वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, उसको यहाँ पे 10 दिन के अंदर सीखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसके बाद वूली यूजी को गला पकड़ते हुए बोलती है चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुमने यहाँ पे ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को कैसे मास्टर किया, आखिर तुम्हारे पास यहाँ पे कौन कौन से सीक्रेट्स है। वूली की पावर इतनी होती है कि यूजी अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा होता। वूली वहाँ पे यूजी के चेस्ट के ऊपर उंगली रखते हुए बोलती है तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुमको आधा काट दूंगी। वहीं हम देखते यूजी सोच रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूं, क्या यहाँ पे सच में मेरी लाइफ एंड होने वाली है। अचानक से हम देखते हुए बहुत सारी चेन्स आती है जो कि वूली को पकड़ लेती है। वहाँ पे वूली की हालत काफी खराब हो गई होती है, उसको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वूली बोलती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। वूली की ये बात सुनने के साथ ही वो चेन्स वहाँ पे गायब हो गई होती है। फ्री होने का वूली बोलती है तुमने यहाँ पे मास्टर को काफी इम्प्रेस कर लिया है, मास्टर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुमको कोई टच करे। वहीं हम देखते यूजी ये सब देख के काफी शॉक होता है, वो सोचता है कि जामिंग सेट के घोस्ट भी काफी अजीब है। उसके बाद हम देखते हैं वूली इसको बताती है कि आखिर तुमको यहाँ पे ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को मास्टर करने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। लेकिन यूजी उन सारी बातों को काफी मजे सुन रहा होता है क्योंकि उसे तो यहाँ पे पता होता है कि उसके पास एक 1 क्लिक सिस्टम है जिसकी वजह से वो बहुत इजीली किसी भी टेक्निक को मास्टर कर सकता है। यहाँ पे यूजी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आखिर उसके पास 90,000 स्पीड स्टोन कहाँ से आएंगे। उसके बाद यूजी यहाँ वूली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मिस वूली पक्का आपके पास कोई ना कोई रास्ता होगा मेरे स्पीड स्टोन कमाने का, अगर मैं यहाँ पे कैसे भी करके 90,000 स्पीड स्टोन कमा लूँ तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। ये सुनने का वूली एकदम चुप हो जाती है और यूजी को देखने लगती है। वूली बोलते तुम्हारे पास यहाँ पे काफी अच्छी फिजिक है, अगर तुम यहाँ पे मास्टर से बोलोगे तो पक्का तुम्हारी काफी हेल्प करेगी। यूजी बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे स्पीड स्टोन खुद से कमा लूंगा, मुझे यहाँ पे तुम्हारे मास्टर का डिनर नहीं बनना। वूली बोलती है ठीक है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो तुम खुद से कमा लेना। उसके बाद वो वहाँ पे यूजी को मैनुअल देते हुए बोलती है ये एक ब्लड एस्केप कल्टीवेशन मैनुअल है जिसे यहाँ पे मास्टर ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हें यहाँ पे इसको 7 दिन के अंदर मास्टर करना होगा वरना तुम पक्का से मारे जाओगे। उसके जाने के बाद यूजी सोच रहा होता है फाइनली वूली चली गई, सच में ये घोस्ट सर्वे मुझे काफी परेशान करती है और मुझे यहाँ पे इस टेक्निक को मास्टर करना होगा वो भी सिर्फ 7 दिन के अंदर। तभी हम देखते हैं मॉर्निंग हो गई होती है। यूजी अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर वो 90,000 स्पीड स्टोन कैसे कमाएगा। अचानक से हम देखते हैं यूजी का डोर नॉक होता है, वहाँ पे चेन मई आई होती है। चेन मई ने यूजी का हाथ पकड़ लिया होता है और काफी शर्माते हुए बोलती है ब्रदर चेन और बाकी सारे लोग यहाँ पे कुछ तैयारी कर रहे हैं ताकि वो लोग सिटी से बाहर जाए तो उन लोग कोई भी दिक्कत ना हो, तो आज के लिए आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, क्या आपके आज कोई प्लान्स है। चेन मई के हाथ के सॉफ्टनेस को फील करके यूजी भी काफी शर्मा रहा होता है। यूजी बोलता है चेन मई मैं यहाँ पे ट्रेवल करके काफी थक चुका हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लान किया है कि मैं अपने रूम के अंदर रेस्ट करूंगा। चेन मई जब सुनती है कि यूजी अपने कमरे के अंदर बैठ कर रेस्ट करने वाला है तो फिर वो वहाँ से हंसते हुए चेनवान को ढूंढने के लिए चली जाती है। ये देख के यूजी सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे कमरे के अंदर रेस्ट कर रहा हूँ तो आखिर वो इतनी खुश क्यों है। वही चेनवान और बाकी सारे लोगों को मैंने काफी देर से नहीं देखा, पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो ये सब छोड़ो, मुझे लगता है मुझे स्क्रू सिटी के मार्केट के अंदर जाना चाहिए ताकि मैं यहाँ पे थोड़े बहुत स्पीड स्टोन कमा सकूं। मार्केट के अंदर हम देखते एक बंदा बोल रहा होता है सर मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि आपके अंदर कल्टीवेशन का टैलेंट है, मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी कल्टीवेशन टेक्निक है, क्या आप यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक लेना पसंद करेंगे। यूजी वहाँ पे उसको इग्नोर करता है और आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा उसके पीछे पीछे आने लगता है और उसको टेक्निक लेने के लिए परेशान कर रहा होता है। यूजी वहाँ पे जामिंग सेट के टोकन को बाहर निकालते हुए बोलता है एक बार इसकी तरफ देखो। ये देख के वो बंदा काफी डर गया होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये टोकन यहाँ पे जामिंग सेट का है। वो वहाँ पे भागते हुए बोलता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। यूजी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ पे ये टोकन इतने काम का हो सकता है। अचानक से हम देखते यूजी काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि वो वहाँ पे चेन मई और जैंग जोंगिन को मार्केट के अंदर देखता है, लेकिन यूजी का बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके जो बाकी की टीम वाले हैं वो फॉरेस्ट के अंदर एक फॉर्मेशन को सेटअप कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पे यूजी की पावर डिवार कर सके। उस फॉर्मेशन को वहाँ पे फॉर्मेशन मास्टर ताशा सेटअप कर रही होती है। फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी देर घूमने के बाद उन लोग को एक काफी अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी आ रही होती है और जो सोल डिवाइरिंग फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे काफी अच्छी तरह से काम कर सकती है। लेकिन अचानक से वो लोग वहाँ पे रियलाइज करते हैं कि उन लोगों के पास ज्यादा तालिस्मान नहीं है
चैन हुआन बोलता है मैं और जैंग जोंकिन तालिस्मान लेने के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं और तुम लोग यहाँ पे तब तक फॉर्मेशन का सेटअप करो। तभी हम देखते हैं हुआंग जियान बोलता है चैन मेई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो हमने यूजी के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोला था, आखिर तुम वहाँ पे क्यों नहीं हो। चैन में ही बोले तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यूजी का अपना 1000 माइल फ्रेग्रेंस छोड़ा है तो मैं उसको यहाँ पे बहुत इजीली ट्रैक कर सकती हूँ। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यूजी वहाँ पे कोने के अंदर छुप के उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो लोग वहाँ पे फॉर्मेशन का सेटअप करने के लिए मेटेरियल खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन ना कि यहाँ पे पर्पल आई फेरिक से फाइट करने के लिए। फॉर्मेशन का सेटअप करने की क्या जरूरत है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक शॉपकीपर आता है और बोलता है सर आपकी आंखें काफी ज्यादा तेज है, आपने यहाँ पे जो मेटेरियल को पहचाना वो काफी अच्छा है, ये जो ट्रेजर है ये यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को लीक होने से बचा सकता है, अगर आपको यहाँ पे ये ट्रेजर चाहिए तो मैं आपको बहुत सस्ते में दे दूंगा। यूजी वहाँ पे पकड़े जाने के डर से काफी स्पीड से उसको एक बोतल दे देता है और वो कपड़ा लेके भाग जाता है। वहीं यूजी कैसे करने की वजह से जैंग जोंगिन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जैंग जोंगिन बोलता है मुझे लगा कि मैंने अभी यूजी को देखा, चलो फटाफट से अपनी बीज को एक्टिवेट करो ताकि हमको उसकी लोकेशन पता चल सके। वही हम देखते हैं चैन में अपनी बीज को रिलीज कर देती है ताकि वो यूजी को ट्रैक कर सके। यूजी वहाँ पे दौड़ते दौड़ते गली के अंदर आ गया होता है। वो बोलता है मैंने उन लोगों को बोला था कि मैं घर पे बैठ के आराम कर रहा हूँ, अगर मैं उन लोगों को यहाँ पे मार्केट के अंदर दिख गया तो ये चीज मेरे लिए एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होगा। जैसे ही हम देखते यूजी वहाँ जाने वाला होता है, जैंग जोंगिन और चैन में वहाँ पे आ गए होते हैं। चैन में ही बोलते यूजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे बोला था कि तुम घर पे बैठ के रेस्ट करोगे। यूजी वहाँ पे उन लोग को बोलता है तुम लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हो। वहीं हम देखते हैं जैंग जोंगिन ज्यादा बात नहीं करता, यूजी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है अगर यहाँ पे ये गलत फहमी है तो तुम मुझे देख के भागे क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई ऐसी बात सुन ली जो कि तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थी। यूजी बोलता है मैंने चैनवी को बोला था कि मेरे कोई भी प्लान नहीं है और मैं आराम से घर पे सोने वाला हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मार्केट के अंदर आ गया। लेकिन जब मैंने मार्केट के अंदर तुम दोनों को देखा तो मुझे काफी एम्बेरेस फील हुआ, मैंने सोचा मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। जैंग जोंगिन चैनवे को बोलता है ये बच्चा काफी अजीब बिहेव कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसने हमारी बातें सुन ली हो, हम इसको यहाँ पे ऐसे नहीं जाने दे सकते। चैनवे बोलते नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, सोल डिवाइडिंग फॉर्मेशन कल एक्टिवेट होगी, हमें इसको वापस से गेस्ट रूम लेके जाना होगा और इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। तभी हम देखते हैं चैनवे यूजी के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपका यहाँ पे अकेले घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये जगह आपके लिए अनफेमिलियर है और आपके ऊपर कोई भी खतरा आ सकता है। यूजी सोच रहा होता है ये लड़की काफी अजीब तरीके से बिहेव करती है। जैंग जोंगिन बोलता है चैनवे बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग एक टीम है, अगर हम लोग एक दूसरे से बात छुपाएंगे तो आखिर हम लोग एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे। यूजी बोलता है प्लीज मेरी हरकत के लिए आप लोग माफ कर दो। चैन में ही बोलते अगर तुम यहाँ पे इस तरह से बिहेव करने वाले हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पास बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे यूजी को लेके जाने लगते हैं। यूजी बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो फॉर्मेशन के लिए मटेरियल खरीदने के लिए आए थे तो तुम लोग मार्केट में क्यों नहीं जा रहे। जैंग जोंगिन बोलता है चैन हुआन और बाकी सारे लोग इसका ध्यान रख लेंगे, अभी के लिए यहाँ पे तुम्हें वापस लेके जाना काफी जरूरी है। हम देखते हैं नाइट हो गई होती है और यूजी अपने कमरे के अंदर आ गया होता है। यूजी को हमें काफी अजीब फील हो रहा होता है, वो अपने बेड पे लेटे हुए सोच रहा होता है वो लोग वहाँ पे मटेरियल खरीदने के लिए मार्केट के अंदर आए थे, लेकिन उन लोगों ने मटेरियल को छोड़ के मुझे वापस लाना जरूरी समझा और वहीं रास्ते के अंदर जो उनका बिहेवियर था वो काफी ज्यादा अच्छा था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग कुछ ज्यादा अच्छा बनने का ट्राई कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। शायद से यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन लोग का हंट कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मैं हूँ। अचानक से हम देखते हैं बाहर से यूजी की आवाज आती है। चैन हुआन और बाकी सारे लोग जो कि फॉर्मेशन सेटअप करने के लिए गए होते हैं वो लोग वापस आ गए होते हैं। यूजी वहाँ पे उन लोग की बातें सुनना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं चैन हुआन उसको नोटिस कर लेता है। चैन हुआन बोलता है यूजी आके तुम क्या कर रहे हो, जाओ जाके रेस्ट करो। सुनकर यूजी काफी अलर्ट हो गया होता है। चैन हुआन बोला तो मुझे बताओ आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। जैंग जोंगिन बोलता है यूजी दोपहर के अंदर मार्केट के अंदर गया था, लेकिन हम उसको यहाँ पे वापस लेके आ गए। चैन हुआन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन करने की बात नहीं है, आज हम सारे लोग मिलकर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यूजी यहाँ से भाग ना पाए और कल हम उसको टासा के सोल डिवाइडिंग फॉर्मेशन के अंदर डाल देंगे, हमारा ये प्लान बहुत बड़ा सक्सेस होने वाला है। जैंग जोंगिन बोलता है मुझे पता है तासा की फॉर्मेशन काफी पावरफुल होती है, मैं उसकी फॉर्मेशन के अंदर फंस के देख चुका हूँ, मैं 3 दिन तक बाहर नहीं आ पाया था। हुआंग जियान बोलता है भली लड़का कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, एक बार वो उस फॉर्मेशन के अंदर फंस गया तो वो निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं चैन हुआन यूजी को फर्श के अंदर लेके आ गया होता है। खुद को ऐसा गिरा हुआ देख के यूजी सोच रहा होता है ये बात तो पक्की है कि यहाँ पे स्ट्रिप का टारगेट मैं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर ये लोग मुझे टारगेट क्यों करना चाहते हैं। यूजी बोलता है ब्रदर चैन आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हम लोग फ्लावर डीमन के पास जा रहे हैं। चैन हुआन बोलता है बोलना बंद करो और चुपचाप चलो। वही हम देखते हैं चैन में ही बोल रही होती है बिल्कुल भी टेंशन नहीं जरूरत नहीं, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। यूजी वहाँ पे उन लोगों की पावर चेक करता है और सोचता है मेरे पास यहाँ पे इन लोगों के खिलाफ कोई चांस नहीं है। अचानक से हम देखते हैं उस ग्रुप के बाद बहुत सारे इमोशनल अटैक कर दिया होता है, वो सारे टीम वाले फाइट करना स्टार्ट करते हैं। यूजी बोलते यही मौका है मेरे भागने का, मैं यहाँ से काफी स्पीड से भाग जाऊंगा, लेकिन इससे पहले यूजी यहाँ पे कुछ कदम ले पाता वो देखते हैं यहाँ पे सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं और ये बैटल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। चैन हुआन काफी सीरियस होते हुए यूजी को बोलता है यूजी तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो,
यूजी बहाना मारते हुए बोलते मैंने पहली बार यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट को देखा, इसलिए मैं काफी डर गया था। वहीं अपने मन के अंदर यूजी सोच रहा होता है ये कमीना डिमोनिक बीस्ट काफी कमजोर है, इन लोगों यहाँ पे क्या जरूरत है इतनी जल्दी खत्म होने की। अगर ये लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम और फाइट कर पाते तो मैं बहुत इजीली भाग गया होता। चैन में जब देखते कि यूजी यहाँ पे झूठ बोल रहा है तो वो यूजी के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है यूजी तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए, अगर तुम यहाँ पे कहीं और भाग गए तो तुम्हें ढूंढना काफी मुश्किल पड़ेगा, मैं अब तुम्हारे हाथ को पकड़ रखूंगी ताकि तुम कहीं ना जा पाओ। यूजी सोच रहा था ये सारे डिमोनिक बीस्ट काफी कमजोर है और इनकी वजह से मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी कि मैं यहाँ से भाग सकूं। हालांकि वूली बहुत इजीली मुझे इनसे बचा सकती है, लेकिन वो मेरी हेल्प नहीं करेगी बल्कि उल्टा चाहेगी कि मैं मर जाऊं। अचानक से हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे चलना बंद कर देते हैं। चैन वन वहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू बोलता है यहाँ पे सोल डिवावरिंग फॉर्मेशन जस्ट आ गई है, मैं और तासी यहाँ पे जा रहे हैं ताकि हम लोग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। वहीं हम देखते हैं उन दोनों को जाता हुआ देख के यूजी सोच रहा होता है जिन दो बंदों के पास यहाँ पे सबसे हाई कल्टीवेशन है वो लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ये तो काफी अच्छी बात है, यही मेरी अपॉर्चुनिटी यहाँ से भागने की। यूजी बोलता है कि ब्रदर चैन और ताशा क्या कर रहे हैं। चैन में ही बोलती है वो यहाँ पे पॉपुलर इफेक्ट से फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं, चलो हम लोग तो यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे खड़े होने का कोई फायदा नहीं। 15 मिनट चलने के बाद यूजी बोलता है वो लोग यहाँ से काफी दूर रह गए होंगे। चैन में जैसे यहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है यूजी उसका गला पकड़ लेता है और उसको काफी जोर जमीन के ऊपर पटक देता है। यूजी बोलते हैं यहाँ पे नाटक करना बंद करो, मुझे तुम लोग की रियलिटी पता है। ये देख के जैंग जोंगिन और हुआंग जियान काफी शॉक हुए होते हैं। हुआंग जियान बोलता है यूजी आखिर तुम क्या कर रहे हो। यूजी वहाँ पे अपनी लाइफ लोथिंग ब्लेड को बाहर निकालता है और बोलता है तुम लोग को देख के क्या लग रहा है आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उसके बाद यूजी वहाँ पे उन लोगों के ऊपर स्ट्राइक लगाता है, यूजी की बस एक स्ट्राइक के साथ उन लोग की स्टॉर्ट टूट गई होती है और लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वहीं यूजी की पावर को देख के वो लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। जैंग जोंगिन बोलता है ये तो लाइफ लोथिंग ब्लेड है, इसका मतलब तुम यहाँ पे सैंग जिनसिंग के खास आदमी हो। यूजी वहाँ पे उन लोगों को इग्नोर करता है और काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डेंजर को देखते हुए जैंग जोंगिन और हुआन जियान आपस में टेलीपैथी से बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर सकते, हम लोग को फटाफट इसको पकड़ना होगा। जैंग जोंगिन वहाँ पे जमीन के अंदर से काफी चट्टाने बाहर निकाल देता है, लेकिन हम देखते हैं यूजी वहाँ पे लाइव लोथिंग ब्लेड से सारे पत्थर को काफी इजीली काट रहा होता है। जैसे ही वहाँ का सारा डस्ट हटता है यूजी के सामने कुछ भी नहीं होता। अचानक से हम देखते हैं हुआंग जियान यूजी के पीछे आ गया होता है और उसके हाथ में एक तालिस्मान होता है। तभी हम देखते हैं यूजी पीछे घूमते उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से हुआंग जियान वहाँ पीछे की तरफ चला गया होता है, लेकिन वो तालिस्मान वहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया था। यूजी के रिएक्ट करने से पहले उसके आसपास बहुत सारी गोल्डन चेन्स आ गई होती है जो कि उसको बांधने का ट्राई कर रही होती है। यूजी वहाँ पे गोल्डन चेन्स के अंदर बंद गया होता है, तभी जैंग जोंगिन पीछे से आता है, पंच मारते हुए यूजी को उड़ा देता है। यूजी वहाँ पे खड़ा होते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे 2 5th लेवल के फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर से फाइट करना काफी मुश्किल है, लेकिन वही हम देखते यूजी काफी शॉक होता है क्योंकि वो दोनों उसके पीछे नहीं आए होते। वही हम देखते यूजी डिसाइड करता है कि यहाँ पे चलते रहना बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद यूजी देखता है कि वो यहाँ पे सेम जगह पे आ चुका है। तभी हम देखते हैं यूजी वहाँ पे अपने सामने बहुत ही अजीब से कंपास को देखता है। अब उस चीज को देखने के बाद यूजी सोचता है यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद वो वहाँ पे जोर की सांस लेता है और काफी स्पीड से भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन भले वो वहाँ पे किसी भी डायरेक्शन के अंदर क्यों ना जाए वो सेम जगह पे आ जाता था। यूजी वहाँ पे रोते हुए बोल रहा था मैं यहाँ पे इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा। अचानक से हम देखते हैं यूजी के दिमाग के अंदर का आइडिया आता है। यूजी वहाँ पे सिस्टम को समन करते हुए बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ पे वैम्पायर वेनिशिंग टेक्निक सीखनी है। इंटेलिजेंट कल्टीवेशन सिस्टम बोलता है आपकी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया जा रहा है, कल्टीवेशन के दौरान आप अपने शरीर के ऊपर से कंट्रोल खो देंगे, इसीलिए आप हमें बिल्कुल भी पैनिक मत करना। जैसे यूजी वैम्पायर वेनिशिंग टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है उसके पैर के नीचे रेड कलर की मिस्ट आती है। थोड़ी देर तक कल्टीवेट करने के बाद सिस्टम बताता है यहाँ पे इस टेक्निक को रेगुलर कल्टीवेट करने के लिए आपको ब्लड नरिशिंग की काफी जरूरत होगी, इसीलिए सिस्टम का ब्लड नरिशिंग स्टोन फ्री में प्रोवाइड करेगा। यूजी बोलता है जैसे कि मैंने सोचा था सिस्टम को यहाँ पे किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी ही, सिस्टम को ब्लड नरिशिंग स्टोन इस जगह पे तो नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए सिस्टम यहाँ पे इस जगह से बाहर निकलेगा। लेकिन वही हम देखते यूजी काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि सिस्टम उसको डायरेक्टली माउंटेन की तरफ लेके जा रहा होता है। यूजी बोलता है सिस्टम मैंने तुमको रास्ता दिखाने के लिए बोला था, ना कि मेरी डेथ दिखाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं माउंटेन से टकराने के बाद भी यूजी को कुछ भी नहीं होता, वो वहाँ पे असलियत में इल्यूजन टेक्निक होती है। यूजी वहाँ पे काफी सेफली निकल के बाहर आ गया होता है। यूजी बोलता है सिस्टम तो मुझे काफी पसंद आए, इसके लिए मैं तुम्हें बाद में 4 स्टार रेटिंग दूंगा। वही हम देखते हैं ताशा और चैन युआन को जिन्होंने वहाँ पे सोल डिवाइनिंग फॉर्मेशन सेटअप कर दिया होता है, लेकिन जब वो लोग वहाँ पे ओरिजिनल प्लेस से पहुंचते हैं तो लोग देखते हैं कि उनकी टीम के सारे लोग काफी इंजर्ड है। हुआंग जियान बोलता है हम लोग को उस बच्चे ने ट्रिक कर दिया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगा था कि सिन जिनसिंग ने उसको लाइफ लोथिंग ब्लेड दी होगी। चैन युआन बोलता है लाइफ लोथिंग ब्लेड, ये तो काफी कमाल की बात है, इसका मतलब यूजी का रिलेशन सिन जिनसिंग से काफी स्ट्रॉन्ग है। जैंग जोंगिन बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पे सिन जिनसिंग को बिल्कुल प्रोक नहीं करना चाहिए, आखिर आप यहाँ पे इस बारे में क्या सोचते हैं। चैन युआन बोला तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यूजी यहाँ पे इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका है और वहीं आधे घंटे के अंदर हमारी सोल डिवाइनिंग फॉर्मेशन में रेडी हो जाएगी। मैं यहाँ पे यूजी की सोल को डिवाइवर करते हुए सोल समनिंग मैंने को पक्का से मास्टर कर लूंगा। वही हम देखते हैं सिस्टम ने यूजी को कंट्रोल कर रखा होता है और वो उसको दौड़ाते हुए केव के अंदर लेके आ गया होता है।
यूजी अपने सामने स्पाइडर के एक्स को देख के सोच रहा होता है क्या यहाँ पे ये कोइंसिडेंस है या फिर मैं सच में यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर केव के अंदर आ गया हूँ। लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर ये जगह किसकी या फिर एग किसके हैं। वो वहाँ पे एग को काट देता है और उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। यूजी वहाँ पे उस केव के अंदर काफी स्पीड से मूव कर रहा होता है। वो वहाँ पे फील कर पा रहा होता है कि उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है। हम देखते हैं यूजी की बॉडी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ब्लड कलर का क्लॉथ आ गया होता है। इसका मतलब यूजी ने वहाँ पे सक्सेसफुली वैम्पायर वेनेसिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है। सिस्टम बोलता है आपका कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे हमारा काम काफी पसंद आया हो तो प्लीज हमको 5 स्टार रेटिंग देना। अभी यूजी वैम्पायर वेनेसिंग टेक्निक को मास्टर करने की खुशी मना ही रहा होता है तभी उसके पीछे से काफी जोर की आवाज आती है। यूजी के सामने वहाँ पे बहुत ही बड़ा जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर आ गया होता है जो कि काफी जोर चिल्ला रहा होता है। लेकिन यूजी की किस्मत काफी अच्छी थी कि उसने वैम्पायर वेनेसिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया था, इसीलिए वो बहुत मुश्किल से स्पाइडर मॉन्स्टर का अटैक को डॉच कर पा रहा होता है। यूजी बोले तो बहुत अच्छी बात है कि वूली मेरे पास ये टेक्निक लेके आई। अगर मैंने यहाँ पे इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया होता तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। यूजी स्पाइडर मॉन्स्टर को चकमा देते हुए पीछे की तरफ आ जाता है। वही हम देखते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर को जो कि यूजी को काफी स्पीड से केव के बाहर जाते हुए देख पा रही होती है। केव से बाहर आने के बावजूद यूजी देख रहा होता है कि स्पाइडर मॉन्स्टर अभी उसका पीछा कर रही होती है। अचानक से हम देखते हैं यूजी के दिमाग के अंदर एक प्लान आता है और वो वहाँ पे काफी स्पीड से भागना स्टार्ट कर देता है। वही हम देखते हैं चैन वन को जिसकी सोल डिवाइनिंग फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई होती है। वहाँ पे उस फॉर्मेशन के बीच में एक बैनर पड़ा होता है जिसके अंदर बहुत सारी सोल्स कैद होती है। चैन वन खुश होते हुए बोलता है सोल डिवाइनिंग फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, ताशा चलो अपना काम करो। वहीं हम देखते हैं ताशा एनर्जी को रिलीज करते हुए उस सोल डिवाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के साथ ही बिजली कड़कने लगती है। चैन वन काफी खुश होते हुए बोलता है अब काफी मजा आने वाला है। अचानक से हम देखते हैं वो फॉर्मेशन वहाँ पे बंद हो जाती है। ताशा बोलती मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ उस इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर कोई भी नहीं है, यूजी उस इल्यूजन फॉर्मेशन से भाग चुका है। ये बात सुनकर सारे लोग काफी परेशान हो गए होते हैं, बोलते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। चैन वन सारे लोग को बोल रहा होता है अपना अपना मुंह बंद करो, चैन में फटाफट अपने बीज को एक्टिवेट करो और इन दोनों के साथ मिलकर जाके यूजी को ढूंढो। तुम लोग मेरी ये बात ध्यान रखना, यूजी बिल्कुल भी मरना नहीं चाहिए। चैन वन के एक्सप्रेशन को देखते हुए वो लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करते और बहुत ही स्पीड से उस बी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं थोड़े टाइम फॉलो करने के बाद ही वो भी काफी अजीब बिहेव करने लगती है। चैन में ही बोल रही होती है लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आगे एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है, इस वजह से इसको यहाँ पे उड़ने में काफी डर लग रहा है। जैंग जोंगिन परेशान होते हुए बोलता है यहाँ पे कोई पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर आ चुकी है। वान जियान बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैप के अकॉर्डिंग बताया गया था कि उसका केव काफी दूर है। अचानक से वो लोग अपने सामने देखते हैं कि काफी धुआं आ रहा है। उन लोगों ने वहाँ पे यूजी को देख लिया होता है जो कि काफी स्पीड से उनकी तरफ आ रहा होता है। वही हम देखते हैं वो सारे लोग यूजी को देख के काफी खुश हो गए होते हैं क्योंकि अब उन लोगों को यूजी को ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन यूजी वहाँ पे काफी स्पीड से उन लोगों को पार करते हुए आगे तरफ भाग जाता है। यूजी उन लोगों को बोल रहा होता है मेरा इतना टाइम तक ध्यान रखने के लिए थैंक यू, मैंने तुम लोग के लिए तो गिफ्ट छोड़ा है उसको देख के तुम्हें काफी मजा आने वाला है। वही यूजी की स्पीड को देख लोग काफी शौक हो रहे होते हैं, बोलते हैं आखिर यहाँ पे यूजी ने कौन सी टेक्निक को मास्टर किया है जो कि उसकी स्पीड इतनी तेज हो चुकी है। इससे पहले वो लोग यूजी का पीछा करते उन लोगों के पीछे से काफी जोर की आवाज आती है। स्पाइडर मॉन्स्टर वहाँ पे उन लोगों के पीछे आ गई होती है। वो लोग वहाँ पे काफी पैनिक हो गए होते हैं और काफी स्पीड से भागना स्टार्ट कर देते हैं। स्पाइडर मॉन्स्टर वहाँ पे वेब को शूट करती है। हम देखते हैं चैन में ही वहाँ पे उसके वेब के नीचे आ गई होती है क्योंकि वहाँ पे उन सभी के बीच में चैन में की कल्टीवेशन काफी कम होती है। वो वहाँ पे रोते हुए बोलती है सीनियर ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए वरना मैं पक्का से मारी जाऊंगी। जैंग जोंगिन वहाँ पे जाकर उसकी हेल्प करना चाहता था लेकिन हुआंग जियान बोलते हैं यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, चलो फटाफट से भागते हैं, हम लोग यहाँ पे चेन्नई को बिल्कुल भी सेव नहीं कर सकते। वो स्पाइडर मॉन्स्टर वहाँ पे चेन्नई को खाने वाली होती है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। पॉल चिल्लाने की आवाज को सुन के पीछे की तरफ देखता है और बोलता है तुम लोग को मुझे यहाँ ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम लोगों ने खुद से खुद के ऊपर लिया है। चैन जोंगिन और हुआंग जियान चैन वन के पास आ गए होते हैं। उन लोगों को डरा हुआ देख के चैन वन को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चैन वन बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ और आखिर मेरी सिस्टर कहाँ पे है। हुआंग जियान बोलता है ब्रदर चैन वो कमीना यूजी यहाँ पे अपने पीछे पीछे स्पाइडर मॉन्स्टर को लेके आ गया है, हम यहाँ पे ब्लड एस्केपिंग टेक्निक का यूज करते हुए काफी स्पीड से भाग के आए हैं। लेकिन आगे बहन चेन्नई की किस्मत काफी खराब थी, वो यहाँ पे बच नहीं पाई। हम देखते ये सुन के चैन वन और ताशा काफी शौक हो गए होते हैं। ताशा बोलती है हम लोग यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर का बिल्कुल मैच नहीं है, हम लोग को फटाफट से यहाँ से भाग जाना चाहिए। चैन वन बोलते हैं हाँ ये बात तो पक्की है कि हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन जैंग जोंगिन और हुआन जियान यहाँ से नहीं भाग पाएंगे, तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ सोल डिवाइनिंग फॉर्मेशन का सहारा है। तुम दोनों यहाँ पे जाके फॉर्मेशन के अंदर छुप जाओ, उसके बाद हम यूजी और स्पाइडर मॉन्स्टर को इस फॉर्मेशन के अंदर डाल देंगे। उन लोग के वहाँ पे आते ही तुम लोग जल्दी से बाहर आ जाना। ये देख के वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं वो लोग बोलते क्या वो फॉर्मेशन यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर को एंड्योर कर पाएगी क्योंकि स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। चैन वन बोलते हैं हम लोग की दोस्ती बहुत ज्यादा पुरानी है, क्या तुम लोग को बिल्कुल भी लगता है कि मैं तुम लोग को हार्म करूंगा। वही हम देखते हैं ताशा वहाँ पे कुछ बोलना चाहती थी लेकिन चैन वन उसको वहीं पे रोक देता है। हालांकि उन दोनों को भी लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन लोग के पास इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं था, तो इसीलिए उन लोग को यहाँ पे चैन वन के ऊपर भरोसा करना पड़ा।
ताशा और चैन वन वहाँ पे उन लोगों को इल्यूजन फॉर्मेशन की तरफ जाते हुए देखते हैं। उन लोगों के पास जाते चैन वन बोलता है ताशा फटाफट सोल डिवाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन दोनों के सोल को डिवाइव करने वाले हैं। ताशा बोलती है चैन वन आखिर तुम क्या बोल रहे हो। तभी हम देखते हैं चैन वन आगे बढ़ते हुए ताशा को किस कर लेता है। चैन वन बोलता है मैं यहाँ पे ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुमको यहाँ पे ये बात पता ही होगी कि स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और जिसके पास यहाँ पे ज्यादा कल्टीवेशन होगी सिर्फ वही यहाँ से भाग पाएगा। और ताशा मैं तुमको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। इन दोनों ने यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर बचने के लिए चैन में को वहीं पे छोड़ दिया, तो ये दोनों यहाँ पे मरना डिजर्व करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ सर्वाइव करना है तो हम लोग को सोल समनिंग बैनर को मास्टर करना होगा। आशा बोलती है चैन वन मुझे सबको समझ में आ गया। वो दोनों ऑलरेडी वहाँ फॉर्मेशन में एंटर कर चुके हैं। अब मैं फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती हूँ। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर को फॉर्मेशन के बाद लेके आ गए होते हैं, लेकिन फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने की वजह से वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते हैं उस कमीने चैन वन ने हमें धोखा दिया। चैन वन कमीने कहीं के अगर हम लोग यहाँ पे घोस्ट बने तो हम लोग पक्का तुझे मार देंगे। चैन वन बोलता है ताशा तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से सोल समनिंग बैनर काफी पावरफुल हो चुका है। तभी ताशा बोलती है स्पाइडर मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, हमको काफी स्पीड से भागना होगा। लेकिन अचानक से हम देखते हैं चैन वन ताशा को मार देता है। चैन वन बोलता है ताशा मुझे माफ करना, लेकिन वो दोनों ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, इसीलिए सोल समनिंग बैनर काफी इनकम्प्लीट है। मेरे पास यहाँ पे तुम्हारी सोल को लेने के सिवा कोई तरीका बाकी नहीं था। मुझे पता है तुम मुझे काफी पसंद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सोल को हमेशा अपने पास रखूंगा। इस तरीके से तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो पाओगी। तभी हम देखते हैं यूजी यहाँ पे दौड़ते दौड़ते स्क्रू माउंटेन सिटी के गेट पे पहुंच गया होता है। वहाँ के गार्ड्स बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। यूजी बोलता है मुझे फटाफट सिटी लॉर्ड के पास लेके चलो, मुझे सिटी लॉर्ड को कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। मेरा नाम यूजी है और मैं जामिंग सेट का डिसाइपल हूँ। हम देखते हैं सिटी लॉर्ड वहाँ पे यूजी की बॉडी के अंदर एनर्जी फील कर रहे होते हैं। साथ ही में सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं इसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी कम हो चुकी है, आखिर इसने यहाँ पे किसको प्रोवोक किया है। ये सोच रहा होता है सिटी लॉर्ड ने मुझे काफी स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी है, मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द सारा ब्लेम चैन वन और बाकी सारे लोगों पर डालना होगा। चैन वन रोते हुए बोलता है सिटी लॉर्ड बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। सिटी लॉर्ड बोलते परेशान होने की जरूरत नहीं, बताओ आखिर क्या हुआ है। यूजी बोलता है वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो सीधे स्क्रू माउंटेन सिटी की तरफ आ रहा है। जो सीनियर बता चैन वन है उन्होंने ताशा को फॉर्मेशन बनाने के लिए बोला कि वो यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर की सोल को सोल समनिंग बैनर के अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ये सुनकर सिटी लॉर्ड काफी शॉक हो गया होता है। वहीं दूसरी तरफ वो स्पाइडर मॉन्स्टर चैन वन का पीछा कर रही होती है। चैन वन बोलता है इतनी दूर तक मेरा पीछा क्यों कर रही है। चैन वन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उसका अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। चैन वन भागते हुए बोलता है एक बार मैं यहाँ से बच के भाग जाऊँ, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे डिसेंडेंट को मार दूंगा। सिटी लॉर्ड बोलता है चैन वन बहुत बड़ा पागल है, आखिर वो यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने के बारे में कैसे सोच सकता है। यहाँ तक कि मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट कर सकूं। यूजी बोलता है मुझे भी नहीं पता आखिर ब्रदर चैन क्या सोच रहे हैं। आप प्लान वहाँ पे फेल हो गया और सारे लोग वहाँ से भाग गए। मुझे यहाँ पे काफी डर है कहीं वो स्पाइडर मॉन्स्टर स्क्रू माउंटेन सिटी की तरफ ना आ जाए। हमें यहाँ पे जल्द से जल्द एक प्लान के बारे में सोचना होगा। सिटी लॉर्ड बोलते हैं यूजी क्या तुम श्योर हो कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पे इसी तरफ आ रहा है। यूजी सोच रहा था सिटी लॉर्ड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ। सिटी लॉर्ड बोलता अगर यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर स्क्रू माउंटेन सिटी की तरफ आ रहा है तो ये तो काफी अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे स्क्रू माउंटेन सिटी की एंट्रेंस पे एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन लगा रखी है। भले ही यहाँ पे कितना ही पावरफुल फाउंडेशन से इसका मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए वो यहाँ पे पक्का मारा जाएगा। लेकिन फिर मेरा बंदिया चैन वन और बाकी सारे लोग काफी खतरे में हैं, तो मुझे यहाँ पे कैसे भी करके उनको बचाना होगा। यूजी सोच रहा होता है अगर वो लोग यहाँ पे जिंदा आ गए तो ये काफी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। यूजी सोच रहा था यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ को खतरे में डाल के उन लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं। आखिर ये यहाँ पे इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। यूजी बोलता सिटी लॉर्ड स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, ब्रदर चैन और बाकी सारे लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरे में हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी लाइफ भी बहुत बड़ी रिस्क में पड़ जाएगी, तो क्यों ना आप यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर को अपने आप फॉर्मेशन के पास आने दे ताकि वो स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पे फॉर्मेशन टकरा के मर जाए। सिटी लॉर्ड बोले तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम आराम जाके रेस्ट करो, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर वापस आता हूँ। यूजी सोच रहा होता है कि सच में सिटी लॉर्ड उन लोगों की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाता है सिटी लॉर्ड का मेंशन है, मेरे पास यहाँ पे खुद को बचाने का काफी अच्छा मौका हो सकता है। हम देखते हैं चैन वन की हालत काफी खराब हो गई होती है और बोल रहा होता है यूजी एक बार मैं यहाँ पे तुम्हारे पास पहुंच जाऊं उसके बाद तुम्हारी हालत काफी खराब होने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो स्क्रू माउंटेन सिटी काफी पास में है, अगर मैं यहाँ पे कैसे भी करके स्क्रू माउंटेन सिटी के फॉर्मेशन तक लेके जाऊं यहाँ पे फॉर्मेशन टकरा के पक्का से स्पाइडर मॉन्स्टर मर जाएगा और यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर के पास से हमको काफी प्रीशियस मटेरियल मिलेंगे। अचानक से हम देखते हैं चैन वन के सामने सिटी लॉर्ड पहुंच जाते हैं। चैन वन बोलता है सिटी लॉर्ड प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे पीछे यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। अभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड चैन वन के ऊपर पाम से अटैक करते हैं और उसके हाथ से वो सोल समनिंग बैनर ले लेते हैं। सिटी लॉर्ड बोलते ये एक टॉप ग्रेड का ट्रेजर है, आखिर ये यहाँ पे मेरी नजरों से कैसे बच गया। चैन वन बोलता सिटी लॉर्ड आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। अचानक से हम देखते हैं सिटी लॉर्ड चैन वन कनेक्शन सोल समनिंग बैनर से तोड़ देते हैं। चैन वन सोच रहा होता है आखिर इन्होंने यहाँ पे इतनी इजीली कनेक्शन कैसे काट दिया। सिटी लॉर्ड बोले तुमने यहाँ पे अपने बहुत सारे दोस्तों को इस सोल समनिंग बैनर के लिए मार दिया, तुम यहाँ पे यही चीज डिजर्व करते हो। चैन वन बोलता डुआन माइना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर आ गया होता है।
स्पाइडर मॉन्स्टर को देख के चैन वन काफी फट गई होती है। चैन वन बोलता है सिटी लॉर्ड प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, अगर आप आज यहाँ पे मेरी लाइफ बचा लेते हैं मैं अपनी पूरी जिंदगी आपका स्लेव बन के रहूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड अपनी पावर की हेल्प से चैन वन को बांध देते हैं। सिटी लॉर्ड बोलते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर मेरी बात ध्यान सुनो, आगे यहाँ पे स्क्रू माउंटेन सिटी के पास एक किलिंग फॉर्मेशन है, वहीं अगर बात करी जाए तो तुम्हारा और मेरा लेवल बिल्कुल सेम है, अगर हम दोनों यहाँ पे फाइट करते हैं तो दोनों का ही काफी लॉस होगा, इसलिए मैं अपने भतीजे को तुमको देता हूँ, तुम इसको खाकर अपना पेट भर लो, वापस अपने केव के अंदर चले जाओ, फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। स्पाइडर मॉन्स्टर वहाँ अपने वेब के अंदर चैन वन को रैप कर लेता है और उसके बाद चैन वन को वहाँ से लेके जाने लगता है। सिटी लॉर्ड बोलते स्पाइडर मॉन्स्टर तुम्हारा थैंक यू, और मैं अपनी सिटी के अंदर वापस जाता हूँ। चैन वन बोलता है डुआन माइन तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी फैमिली तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। सिटी लॉर्ड बोलते हैं उसके लिए तुम्हें जिंदा वापस आना पड़ेगा और वो तुम बिल्कुल नहीं आने वाले। सिटी लॉर्ड वहाँ पे यूजी के पास आते हुए बोलते हैं जब मैं वहाँ पे गया तो स्पाइडर मॉन्स्टर ने ऑलरेडी सारे लोग को मार दिया था, सिर्फ और सिर्फ मुझे वहाँ पे चैन वन का सोल समनिंग बैनर मिला, इसे मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। यूजी वहाँ पे काफी शौक होता है, सोच रहा होता है तो इसका मतलब ये यहाँ पे सोल समनिंग बैनर लेने के लिए गए थे, ना कि चैन वन को बचाने के लिए। उसके बाद यूजी अपने घुटनों पे रोने लगता है और बोलता है ब्रदर चैन वन काफी अच्छे थे, और वहीं जो मेरे सारे टीममेट्स थे वो काफी अच्छी तरह से मेरे से बिहेव करते थे, मुझे यहाँ पे उन लोगों को खो के काफी बुरा लग रहा है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं चैन वन के पास से मुझे ये सारे आइटम मिले हैं, तो मेमोरी के तौर पे तुम एक काम करो इन सारे आइटम को रख लो। यूजी सोच रहा था ये सारे आइटम काफी बेकार है, आखिर मैं इनको रख के क्या करूंगा। सिटी लॉर्ड बोले तुम्हारे ब्रदर चैन का सबसे पावरफुल वेपन जो कि एक टॉप ग्रेड का वेपन है, यहाँ पे ये सोल समनिंग बैनर तुम अपने पास रख लो। यूजी सोच रहा था सोल समनिंग बैनर मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है इसको लेने के बाद मेरे ऊपर काफी खतरा आ जाएगा। यूजी बोलता है सिटी लॉर्ड मैं यहाँ पे इस लायक नहीं हूँ कि मैं इस सोल समनिंग बैनर को ले सकूँ, आपने यहाँ पे हमारा काफी ध्यान रखा और आप ब्रदर चैन वन को बचाने के लिए भी गए, हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो ऑलरेडी मर चुके थे, इसीलिए यहाँ पे ये सोल समनिंग बैनर आपके पास होना चाहिए। सिटी लॉर्ड बोलते अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है मैं इसको रख लेता हूँ। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं ये बच्चा काफी होशियार है, इसको पता कि क्या करना है। सिटी लॉर्ड बोलते हुए चैन वन के पास काफी अच्छी स्पीड टेक्निक थी और वो यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के 6th लेवल पे था, लेकिन वो भी बच के नहीं भाग पाया, तो आखिर तुम यहाँ पे 4th लेवल पे होके कैसे बच के आ गए। यूजी सोच रहा होता है लगता है ये मेरे ऊपर अभी भी शक कर रहा है। सिटी लॉर्ड बोलते क्या यहाँ पे कोई और बात है। यूजी बोलता सिटी लॉर्ड मैं आपको सब कुछ क्लियरली बताता हूँ, मुझे यहाँ पे इस मिशन के ऊपर सेंटेस्ट लियो ने भेजा था कि मैं यहाँ पे और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं, वहीं पे जो उनकी घोस्ट है वो ली, अगर उसने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाता। ये सुन के सिटी लॉर्ड काफी शौक होते हैं, सोच रहे होते हैं यूजी यहाँ पे सेंटेस्ट लियो से रिलेटेड है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने यूजी के साथ कभी गलत बिहेव नहीं किया, वरना मेरा ये सिटी काफी खतरे में आया था। सिटी लॉर्ड बोलते यूजी क्या तुम एक सेंट हो। यूजी बोलता अगर सेंटेस्ट लियो को पता चला कि मैंने इस मिशन कंप्लीट नहीं किया तो काफी गुस्सा करेंगी। सिटी लॉर्ड बोले तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा रिलेशन सेंटेस्ट लियो से बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगा, तुम यहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जा सकते हो और तुम्हारा जो ये टास्क है वो मैं पर्सनली कंप्लीट करूंगा कि तुम्हें यहाँ पे सेंटेस्ट लियो से बिल्कुल भी डांट ना पड़े। आधे घंटे बाद हम देखते हैं सिटी लॉर्ड वहाँ पे आ गए होते हैं। सिटी लॉर्ड बोलते हैं फ्लावर डीमन और पापाला एरिक यहाँ पे है, तुम यहाँ पे अपने टोकन के ब्लड लगा के देख सकते हो आखिर यहाँ पे तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ या नहीं। ब्लड लेने के बाद वो लोग वहाँ पे काफी ध्यान से टोकन की तरफ देखने लगते हैं। यूजी बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टोकन के ऊपर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं यूजी क्या तुमने टास्क डिपार्टमेंट के अंदर से इस मिशन को नहीं लिया था। यूजी बोलता है नहीं मैंने ये मिशन खुद से नहीं लिया था, ब्रदर जन इस मिशन के ऊपर जा रहे थे और उन्होंने मुझे इस मिशन के ऊपर ले लिया था, मैंने यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करी थी। सिटी लॉर्ड बोलते उन सारे लोगों को मिशन करते हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने तुम्हें याद नहीं दिलाया कि तुमको ये फॉर्मेलिटी करनी होगी। यूजी बोल रहा था हाँ आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। साथ ही वो मन में सोच रहा होता है असलियत में उन लोगों को मेरी लाइफ चाहिए थी, उन लोग को इस मिशन से कुछ भी लेन देना नहीं था। सिटी लॉर्ड बोलते कोई बात नहीं यूजी तुम यहाँ पे इन दोनों बॉडीज को ले लो, जामिंग सेट के अंदर जाकर फॉर्मेलिटी को पूरा कर लो, इस तरीके तुम्हें टास्क उसका रिवॉर्ड दोनों मिल जाएगा। यूजी सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पे जामिंग सेट के अंदर वापस चला जाऊँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सेट के अंदर वापस नहीं जाना क्योंकि मेरे ऊपर यहाँ पे जामिंग सेट वाला का डेप्थ है वो भी पूरे 90,000 स्पीड स्टोन का। यूजी बोलता है सिटी लॉर्ड स्क्रू माउंटेन सिटी में आने मुझे काफी टाइम लगा तो मैं यहाँ पे कुछ दिन और रह के घूमना चाहता हूँ। सिटी लॉर्ड बोलते ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा रहा हूँ, लेकिन जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारे सारे टीम में मारे गए तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे जल्द से जल्द इसको रिपोर्ट करना होगा वरना वो सारा मर्डर का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। जी बोलता सिटी लॉर्ड लेकिन सिटी लॉर्ड बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे हर जगह सेंटेंस का नाम तो यूज नहीं कर सकते ना, तुम टेंशन मत लो, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने के लिए आएगी मैं तुम्हारा नाम क्लियर कर दूंगा। यूजी सोच रहा होता है ये बंदा मुझे काफी स्पीड से भगाना चाहता है क्योंकि इसे ये बात पता है अगर यहाँ पे जामिंग सेट वाले आ गए तो सारे लोग को पता चल जाएगा किसने यहाँ पे चैन वन को मारा है, उसका सोल समनिंग बैनर भी ले लिया है। तो चलो ठीक है मैं यहाँ पे स्क्रू माउंटेन सिटी से बाहर निकलता हूँ कि मेरे पास यहाँ से भागने का एक चांस हो। उसके बाद हम देखते हैं यूजी वहाँ से निकल गया होता है और बोलता है सिटी लॉर्ड मेरी हेल्प करने के लिए आपका थैंक यू। सिटी लॉर्ड के पास वाला बंदा बोलता है सिटी लॉर्ड ये बंदा सिर्फ फाउंडेशन स्टेज के 4th लेवल पे है, क्या ये सच में यहाँ पे सेंट हो सकता है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ, ये बच्चा काफी चालाक है,
मुझे यहाँ पे इस बात में भरोसा है कि इसी ने यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर को प्रोवोक किया होगा, लेकिन वैसे भी यहाँ पे इसकी हेल्प करके हमारे बिल्कुल पैसे नहीं लगे हैं, तो आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो बंदा बोलता है सिटी लॉर्ड, लेकिन आपने ये भी बोला कि आप उसका नाम क्लियर कर देंगे। सिटी लॉर्ड बोलते वहां पे चैनवन और उसकी टीम काफी फेमस थी, तो इसीलिए जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा कि उनकी टीम में कोई भी जिंदा नहीं बचा, तो उन लोग का पूरा शक वहां मेरी तरफ जाता। लेकिन अब क्योंकि उनमें से एक बंदा जिंदा वापस जा रहा है, तो वो लोग ये बात पक्का सोचेंगे कि आखिर ये बंदा अकेले जिंदा कैसे बचा, और पूरा का पूरा सच यूजी के ऊपर चला जाएगा। और अगर वो बंदा सच में सेंटेस्ट लियो से रिलेटेड होगा तो काफी इजीली इस मैटर से निकल जाएगा। लेकिन यूजी को तो यहाँ पे यही लगेगा कि सिटी लॉर्ड ने उसकी हेल्प करी है, इस तरीके से सेंटेस्ट के ऊपर मेरा एक फेवर हो गया होगा, जो कि फ्यूचर के हमारे काफी काम आ सकता है। और वहीं ये सोल समनिंग बैनर भी ऑफिशियली मेरे पास आ चुका है। यूजी सोच रहा होता है आखिर ये क्लाउड इतनी स्पीड से क्यों जा रहा है, मुझे यहाँ पे जामिंग सेट नहीं जाना। तभी हम देखते हैं हमें लीसी की फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लेडी बोल रही होती है मास्टर आपको कैसे भी करके यूजी को मारना होगा। यूजी ने अपने ग्रैंडसन लीसी को मार दिया। एल्डर ली पिंग बोल रहे होते हैं और लीसी के रूममेट्स का क्या, वो लेडी बोलते हैं वो लोग भी खत्म हो चुके हैं। आप जब यहाँ पे रिट्रीट के अंदर थे तो मैंने उन लोगों की फैमिली से बात करी, लेकिन मियाओ फैमिली और जू फैमिली उसको ऐसे जाने दे रही है। एल्डर ली पिंग गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुमने यहाँ पे मुझसे बात करने से पहले उन लोगों से क्यों बात किया। अगर यहाँ पे ध्यान सोचा जाए तो यूजी अकेले लीसी और बाकी लोगों को नहीं मार सकता, यहाँ पे पक्का यूजी के पीछे किसी न किसी का हाथ है। तभी हम देखते हैं सिनजिन को काफी जोर की छींक आती है और बोलता है लगता है यहाँ पे मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। एल्डर ली पिंग बोलते हैं जहां तक मुझे ध्यान है यूजी को आउटर सेट के अंदर एक इनर सेट के मास्टर डाला था, और वहीं लीसी और बाकी सारे लोग बहुत ही अजीब सी शॉर्ट टेक्निक से मारे गए हैं। आखिर यहाँ पे इनर सेट के अंदर किसके पास ब्लेड टेक्निक है, वो लेडी बोलती है मास्टर। कहने का मतलब ये है कि ये सब यहाँ पे जैंग जिंगसिंग का करा हुआ है। जैंग जिंगसिंग तो यहाँ पे सैंग लिनियज का लीडर है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो कैंगसन लिनियज और जाओ चुआन लिनियज दोनों के बीच में दुश्मनी रही है, और कुछ ही दिनों पहले जैंग जिंगसिंग ने मियाओ चैंग को बोला था कि वो यहाँ पे उससे बदला लेके रहेगा। जैंग जिंगसिंग ने यूजी को ऑर्डर दिया होगा कि वो यहाँ पे जाके मियाओ चैंग के छोटे भाई को मार दे। वहीं इन दोनों के फाइट के चक्कर में जूई और लीसी मारे गए। वह तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यूजी को ऑलरेडी चैनवन और उसकी टीम लेके चली गई है। यूजी बहुत ही जल्दी सोल समनिंग बनने का एक घोस्ट बन जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए जैंग जिंगसिंग की तो वो यहाँ पे लियू का दूर का रिश्तेदार है, और हमारे पास यहाँ पे उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, तो उसके खिलाफ हम अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो लेडी बोलते लेकिन लीसिया का ग्रैंडसन था, क्या आप यहाँ पे इस बात को कैसे जाने देंगे। एल्डर ली पिंग बोलते हैं इस बात को इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुमने यहाँ पे ऑलरेडी ये न्यूज उन दोनों फैमिली को बता दिया है, तो इसका मतलब जो मियाओ चैंगयांग है वो जैंग जिंगसिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये बात पक्की कि वो उसके ऊपर अटैक करेगा। लियू के बिना जैंग जिंगसिंग कुछ भी नहीं है। अगर मियाओ चैंगयांग जैंग जिंगसिंग के ऊपर अटैक करेगा तो जैंग जिंगसिंग मियाओ चैंगयांग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी हमें जैंग जिंगसिंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है जियांग जिंग तुम्हारा जो मैरिज गर्ल्स कॉफिन है वो अभी काफी भरा हुआ है, तो इसीलिए इसको मूव करना काफी मुश्किल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कोर्टयार्ड की दीवार टूटती है और वहाँ पे मियाओ चैंगयांग आ गया होता है। मियाओ चैंगयांग बोलता है जैंग जिंगसिंग आखिर तुम कहाँ हो। जैंग जिंगसिंग बोलता है मियाओ चैंगयांग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन अचानक से मियाओ चैंगयांग आगे बढ़ते हुए जैंग जिंगसिंग के ऊपर अटैक कर देता है। जैंग जिंगसिंग ने वहाँ बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक किया होता है। उसके पंच की वजह से जैंग जिंगसिंग पीछे की तरफ गिर गया होता है। जियांग जिंग बोलती है मास्टर क्या आप ठीक है। जैंग जिंगसिंग बोलता है तुम पीछे की तरफ हट जाओ, मैं इससे डील करता हूँ। साथ ही वो मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पे सैंग लिनियज का मास्टर हूँ, मैं यहाँ पे इन लोगों के सामने डिसाइपल की हेल्प नहीं ले सकता। पता नहीं आखिर ये मियाओ चैंगयान मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ गया। जैंग जिंगसिंग बोलता है मियाओ चैंगयान क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हम दोनों ने यहाँ पे सीनियर ब्रदर और सिस्टर के सामने कसम खाई थी हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आखिर तुम मेरे कोर्टयार्ड के अंदर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आए हो। मियाओ चैंगयांग बोला तुमने मेरे भाई को मारने के लिए एक घोस्ट और 2 बंदों को और भेजा था, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा। भले ही तुम यहाँ पे सेंटेंस लियो से रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन तुमने मेरे भाई को मार के बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जैंग जिंगसिंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे भाई को मारने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। मियाओ चैंगयांग बोलता है तुम अभी मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, कुछ दिनों पहले तुमने मुझे धमकी दी थी कि तुम अपना बदला लेके रहोगे। जैंग जिंगसिंग सोच रहा होता है लेकिन वो बात तो मैंने अपने डिसाइपल के सामने कही थी, आखिर ये बात यहाँ पे मियाओ चैंगयांग को कैसे पता चली, आखिर इन तीनों कमीनों में से किसने बात फैलाई है। जैंग जिंगसिंग बोलता है भले मैंने बात बोली हो लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है। मियाओ चैंगयांग काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है लगता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, मेरे भाई को मारने के बाद भी तुम यहाँ पे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। जैंग जिंगसिंग काफी डर गया होता है और बोलता है ये यहाँ पे घोस्ट एस्केप टेक्निक यूज करने वाला है। तभी हम देखते हैं सब कुछ ब्लैक हो गया होता है और सारे लोग बोल रहे थे मास्टर प्लीज उठ जाइए। जैंग जिंगसिंग अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। जैंग जिंगसिंग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी शर्मिंदगी फील हो रही है, मैं अपने डिसाइपल के सामने में मार के बेहोश हो गया था। जैंग जिंगसिंग बोलता है चलो फटाफट हम सारे लोग मेन हॉल के अंदर चलते हैं, हम लोग मियाओ चैंगयांग के खिलाफ एक कंप्लेंट करेंगे कि उसने यहाँ मेरे कोर्टयार्ड के अंदर मेरे ऊपर अटैक किया। यूनहोंग बोले जो मास्टर मियाओ है वो जाने से पहले बोल रहे थे कि वो यहाँ पे मेन हॉल के अंदर जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाके फाइन को पे कर देंगे ताकि ये बात आगे ना बढ़े। जियांग जिंग बोलते उसने ये बात भी कही कि वो सिर्फ सेंटेंस लीकर से आपकी लाइफ छोड़ रहा है,
लेकिन वो आगे पास फ्यूचर के अंदर टाइम टू टाइम आता रहेगा। जैंग जिंगसेंग सोच रहा होता कि कौन वो कमीना है जो कि मुझे यहाँ पे इनसाइड जीजू के अंदर फंसा रहा है। वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड यूजी को, जिसने कि उसको फंसाया होता है। यूजी बोलता है मुझे यहाँ पे 90,000 स्पीड स्टोन देने हैं। मुझे इतने स्पीड स्टोन इकट्ठा करना काफी हार्ड है। यूनहोंग भी यहाँ पे मेरे किसी भी काम नहीं आया। सेट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जैंग जिंगसेंग के पास जाऊंगा ताकि वो मुझे यहाँ पे स्पीड स्टोन कमाने का तरीका बता सके। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।